हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ये है सी टेट का प्रैक्टिस सेट है ये। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये। ये प्रैक्टिस सेट 10 है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 है। चलिए, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है पथ व पथ्य युग्म का अर्थ है। पथ पथ्य युग्म का अर्थ है, क्या है? रास्ता रोगी का भोजन, रोगी का भोजन रास्ता, मत भोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है रास्ता रोगी का भोजन। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, गायक गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद है गा प्लस अक या गाय प्लस इक या गे प्लस अक या गे प्लस आयक। ये है गे प्लस अक। ठीक है, चलिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? ये बताना है। प्रत्यय के योग से बना शब्द ये है अपमान। अपमान, ठीक है। मान, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अपमान। ठीक है, चलिए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये बताना है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? ये है जातिवाचक है। ठीक है, नेपोलियन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द छाटिए। इसमें निम्न में से अशुद्ध शब्द छाटना है। ये देखिए कौन कौन से हैं। पहले शुद्ध देख लेते हैं। क्षेत्रीय है, ये शुद्ध है। धोखा भी शुद्ध है, श्रेष्ठ भी शुद्ध है, लेकिन क्या आविष्कार, ये गलत है। ठीक है, ये अशुद्ध है, आविष्कार। चलिए, आगे देखते हैं। सत्य की अवधारणा होती है, किस चीज से होती है? ये बताना है। सत्य की अवधारणा होती है सार्वभौमिक और स्पष्ट से, मूर्त और अस्पष्ट से, सार्वभौमिक, मूर्त और द्वैतात्मक से या उपयुक्त सभी से। यह है इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैतात्मक। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? ये बताना है। बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? आलोचनात्मक चेतना आ जाने से, या जब वह क्या क्यों चाहिए, क्या होना चाहिए, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। ठीक है, या फिर जब वह तटस्थ हो जाता है, या फिर जब वह वस्तुपरक हो जाता है। तो क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। ठीक है, चलिए, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। वस्तुपरक ज्ञान होता है, ये बताना है। वस्तुपरक ज्ञान किससे होता है? कल्पना पर आधारित ज्ञान, वस्तु पर आधारित ज्ञान, वस्तु को परखने वाला ज्ञान या वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान। यह है वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान। चलिए, भारतीय परंपरा में मनीषी कहलाता है, क्या कहलाता है? भारतीय परंपरा में मनीषी कहलाता है। ये ज्ञानवान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति या तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति या सचेत व्यक्ति। यह है प्रज्ञावान व्यक्ति। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का विलोम क्या है?
ये है नश्वर। ठीक है, शाश्वत शाश्वत का विलोम नश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, चलिए ऐसे देखते हैं इसमें। बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग करती है, ये बताना है। ये करती है, वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? कब होती है? जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है, या जब ज्ञान का आलोक प्राप्त होता है, या जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत की उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित होती है। तो क्या है? ये है बुद्धि प्रज्ञा कब होती है? ये होती है जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, संवाहक शब्द का अर्थ है, संवाहक शब्द का अर्थ क्या है? लाने वाला, ले जाने वाला, पहने वाला, या इनमें से कोई नहीं। यह है ले जाने वाला। ठीक है। चराचर का आशय है, चराचर का क्या आशय है, ये देखते हैं। चरने वाला और नहीं चरने वाला, या चलने वाला और नहीं चलने वाला, सजीव और निर्जीव, या उपयुक्त में से सजीव। चराचर का आशय है सजीव और निर्जीव। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्याय है, चुनिए। ये बताना है, प्रज्ञा क्या पर्याय चुनना है। अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्याय चुनना है। ये क्या होता है? बुद्धि है, ज्ञान है, सत्य है, या समझदारी है? इसमें है समझदारी है। वनवासी शब्द में समास है, वनवासी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है? वनवासी में है तत्पुरुष समास। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए इसमें देखते हैं। निम्न में से दंत वर्ण है, कौन सा है? दंत व्यय वर्ण कौन सा है? दंत व्यय वर्ण बताना है। इनमें से निम्न में से दंत व्यय वर्ण कौन सा है, ये बताना है। ट है, च है, त है, या उ है? ये देखिए, आप अगर बोल के भी देखोगे, त से ही पता चला है ये दंत है। ठीक है, दंत व्यय है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है? यह है वक्त। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा है तत्सम शब्द? कोयल है, ऊंट है, गाठ है, या कपाट है? तत्सम शब्द है कपाट। ठीक है, चलिए अकिंचन का अर्थ है, क्या है? अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ न हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो, या उपयुक्त सभी। यह है जिसके पास कुछ न हो। ठीक है, चलिए। निजित्व शब्द का अर्थ है, निजित संज्ञा शब्द है, क्या बताना है? ये बताना है निजित संज्ञा शब्द कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या जातिवाचक है? ये भाववाचक है। निजित्व
मतलब अंदर के भावना का प्रयोग हो रहा है इसमें। संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनि है, क्या है? संयुक्त छ की ध्वनि है ये कै प्लस ए को और कै प्लस ए प्लस श को मिलकर छ बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निर्भय का संधि विच्छेद है निर्भय, नी प्लस भय, नहीं प्लस भय, या निरभ्य या निर्भय। यह है नहीं प्लस भय। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया, निर्भय। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए, इसमें शुद्ध शब्द छाटना है। ठीक है, ये देखिए, आगामी है, केंद्रीय है, अधीन है, जिच्छा है। यह है अधीन। अधीन क्या है? ये शुद्ध है। केर बेर का संग होना का अर्थ है, केर बेर का संग होने का अर्थ है, क्या है? यह है दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात, या दयावान व निष्ठुर का साथ। यह है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना या लेना। यह है लेना। सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें? ये हो जाएगी लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ये बताना है। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ये देखिए, मनमत का भी कामदेव होता है, मनोज का भी कामदेव होता है, अंग का भी कामदेव होता है, मरीच का नहीं होता। ठीक है, मरीच का नहीं होता। मरीच 4 आंसर इसका 4 ठीक हो गया। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये बताना है। पराया, अपना, जागरण या सभ्य। ये बताना है कौन सा है भाववाचक संज्ञा, कौन सी है इसमें? इसमें भाववाचक संज्ञा है जागरण। ठीक है, इसमें जागरण। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? पाप, अपराध, त्रुटि या द्रोह। ये कहते हैं त्रुटि। ठीक है, भाषा संबंधी भूल जो भी होती है वो त्रुटि होती है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, क्या है? तद्भव शब्द कौन सा है? साय है, ग्रह है, ये सुर है। ये तद्भव शब्द कौन सा है? ये है सुर। ठीक है, सुर। 4 आंसर ठीक है हो गया इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।